हे मेरे भगवान, सुख देना तो इतना देना कि मन में हम करना है, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी कन्हैया को माझी बनाकर, तो देखो बड़े ही दयालु है वह बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हरि नाम एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयां की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। इस व्यवसाय को बड़ी सावधानी से और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन भर उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी और ग्राहक को वंचित दवाइयों को सावधानी से और समझ परिचय देता था। परंतु से भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। उसका मानना था कि प्राणी मात्र की सेवा करनी ही सबसे बड़ी पूजा है, और वह जरूरतमंद लोगों को दवा निशुल्क भी दे दिया करता था। और समय मिलने पर वह मनोरंजन हेतु अपने दोस्तों के संग दुकान में लूडो खेल तथा एक दिन अचानक बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या दोस्तों को बुला लिया और सब दोस्त मिलकर लूडो खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने पर्ची लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हरिनाम लूडो खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नजर नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी मुझे यह दवाइयां चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकान बारिश की वजह से बंद है। की दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया। क्या अब मेरी माँ बस जाएगी? उस लड़की की पुकार सुनते ही लूडो खेलते खेलते हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को डोट हाथ में लिया और दवाई देने को लूडो को खेलने में व्यवधान के कारण आने से दवाई देने के लिए उठाई था कि बिजली चली गई। अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की शीशी को निकालकर उसने लड़के को दे दिया। दवा के पैसे देकर लड़का खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। अंधेरा होने के कारण खेल बंद हो गया और दोस्ती चले गए। जल्दी बंद करने की सोच रहा था, तभी लाइट आ गई और वह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई समझकर उस लड़के को डोट दिया था। वह चूहे मारने की जहरीली दवा की शीशी थी, जिसे उसके किए ग्राहक ने थोड़ी देर पहले लौट आया था और लूडो खेलने की धुन में उसने अन्य दवाई के बीच है सोच कर रख दिया था कि खेल समाप्त करने के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख देना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके 10 साल के विश्वसनीय पर मानव जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को पिला दी तो वह अवश्य मर जाएंगे। लड़का भी छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक बार वह अपने लूडो खेलने के कुछ नहीं लगा और दुकान में खेलने के अपने शौक को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात की बात देखी जाएंगे। अब उस गलती की दवा क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं जानता था। कैसे उस बीमार मां को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़की की आंखों में। हरि नाम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंड पकड़ गई। दुविधा और बेचैनी गिरे हुए था। घबराहट में इधर उधर देखने लगा। पहली बार श्रद्धा से उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जीतकर श्री बांके बिहारी का छोटा सा चित्र दुकान के उद्घाटन के वक्त लगा दिया था। मेरे को कम से कम एक शक्ति के रूप में मान्य और पूछने की तमन्ना की थी।
उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और श्री बांके बिहारी जी में हर बिगड़े काम को ठीक करने की शक्ति है। हरिराम को यह सारी बात याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ बोलते हुए देखा था। उसने भी आज भी दुकान के कोनी दे रखी उस धूल भरी श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद में छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिराम बहुत अधीर हो उठा। क्या बच्चे ने मां को दवा समझ के जहर पिला दिया? इसकी मां मर तो नहीं गई? हरिराम का रूम का फोटो पसीना पोस्ट हुए। उसने सैयद होकर धीरे से कहा, क्या बात है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या बात है बेटा और क्या चाहिए? लड़की की आंखों से पानी छलकने लगा। बाबूजी बाबूजी, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के निकट पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं भी चल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? बाबूजी, हरिराम हक्का बक्का रहे। क्या यह सचमुच श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हरिराम ने चैन की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने इसकी शादी में बड़े भोलेपन से कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मां को बचाओ, जाओ जल्दी। अब की बार जरा संभल कर जाना, लड़का कहता है। अच्छा बाबूजी, क्या हुआ? खुशी से चल पड़ा। हरिराम की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। श्री बांके बिहारी को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी छाती से पहुंचने लगा और अपने माथे से लगा लिया। आज के चमत्कार को वह पहले अपने परिवार को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके घर को रवाना हुआ। उसकी सारी नास्तिक फौर अंधेरी रात भी अभी गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नई हरे राम की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई शक ना कर सके। प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई अपमानित न कर सके। आप चाहो तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेंगे। कुछ आउट निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि वही होता है जो हल्का होता है। कि भगवान है या नहीं, यह रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। प्रतिवर्ष नतमस्तक रहे, ख्याति समाज से मिलती है। आभारी रहेगा, लेकिन मनोवृत्ति और घमंड सुबह से मिलती है। सावधान रहे, मानव कितना भी प्रयत्न करें। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जिस मनुष्य को परमात्मा के न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहे। आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होंगे और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होंगे। मानवता के अंत की पहचान है किसी के दुख में हंसना। मानवता की पहचान है किसी की खुशी का कारण दोपहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। जो निशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज्यादा हमारी सांसें, और दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है।
बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मोहन और नासमझ बोलने लगते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। अपना गम सोच समझकर बैठे हो उस दुनिया में हमदर्द कम और ज्यादा है। पानी गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तक जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। किसी से बदला लेने में इस समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं अपने कर्म का सामना करेंगे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। झूठी मां। 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वह बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई मां और पुरानी मां में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंदसौर में कहता है कि मेरी पुरानी मां छुट्टी थी और नहीं मैं सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिसने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वह तुझे झूठी और यह कल की आई हुई औरत तुझे सच्चे कैसी लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी मां हमेशा। अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता। इसके बावजूद भी वह मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिला दी थी। और मेरी नई मां भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूं। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार सुशांत चलेगा, पर धर्म और सेवा भाव दूसरे जन्म में भी आपके साथ साथ चलेगा। छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सारे हमारे कर्म। जब किसी के ब्रेकअप सॉन्ग विदेशी हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं बस आशीर्वाद है। आगे से जो प्राप्त होता है उसे साथ परिभाषित किया जाता है। गरीब को 1 रुपया दान नहीं कर सकते और वेटर को टिप देने में गर्व महसूस करते। पंगत में बैठकर खाना दकियानूसी लगता है और पार्टियों में खाने के लिए लाइन लगाना अच्छा लगता है। गरीब की सब्जियां खरीदने में इंसल्ट होती है और शॉपिंग मॉल में अपनी जेब कटवाना गर्व की बात है। बहन मांगे तो फिजूल खर्च लगता है और गर्लफ्रेंड की डिमांड को अपना सौभाग्य समझते हो। बड़ों के आगे सिर ढकने में प्रॉब्लम है, लेकिन धूल से बचने के लिए मम्मी बनने को भी तैयार हो। नदी तालाब में नहाने में शर्म आती है और स्विमिंग पूल में तैरने को फैशन कहते हो। माँ बाप को 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकती और नेताओं को देखते ही वेटर बन जाते हो। बात के मरने पर सिर मुंडवाने में हिचकते हो और गजनी लुक के लिए हर महीने गंजे हो सकते। भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करें। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, बच्चों का हाथ ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो जिससे मैं पवित्रा अनु को दिव्या प्रसाद के रूप में